बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि निशाना किसको बनाए, कांग्रेस पार्टी को बनाए, आतंकवादियों को बनाए या पाकिस्तान को बनाए। और ये देखिए एडवर्टाइजमेंट बीजेपी का, और क्या कहता है, ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट अनविलिंग एंड इनकेपेबल। ये बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट। बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि निशाना किसको बनाए, कांग्रेस पार्टी को बनाए, आतंकवादियों को बनाए या पाकिस्तान को बनाए। आज इस स्थिति में निशाना एक ही होना चाहिए, आतंकवादियों के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, पाकिस्तान को सही जवाब देना चाहिए। खामखा वो कांग्रेस पार्टी को निशाना बने रहे हैं। देखिए, पहले से हमने कहा है, 22 तारीख से हम कह रहे हैं, 22 की रात को हमने सर्वदलीय बैठक की मांग की। 2 दिन बाद सर्वदलीय बैठक हुई, प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, ठीक है, हम गए, खरगे जी गए, राहुल जी गए। 24 तारीख को ही सीडब्ल्यूसी का एक प्रस्ताव पारित किया गया। हमने कहा ये सबसे बड़ा संवेदनशील समय है देश के सामने, ये क्रूर आतंकवाद हत्या जो हमले हुए हैं पहलगाम में, इसके सूत्रधार पाकिस्तान है, इसको जवाब देना हमारा फर्ज बनता है। और कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। हम आम सहमति बनानी चाहिए, वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पर हमने ये भी कहा कि इसको ध्रुवीकरण की राजनीति मत बनाइए। पर हमने हमारा हाथ दिया सरकार को और कहा जो कुछ आप उचित समझें, आप विपक्ष को विश्वास में लीजिए, पार्लियामेंट की विशेष एक सत्र बुलाइए। खरगे जी ने लिखा प्रधानमंत्री को, राहुल जी ने लिखा प्रधानमंत्री को, कुछ जवाब तो अभी तक नहीं आया। और देखिए, जो लोग निशाना बना रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, 28 नवंबर 2008 को क्या हुआ? जब आतंकवादी हमले हुए थे मुंबई में 26 नवंबर 2008 में, 2 दिन बाद हमले हो रहे हैं, सुरक्षा बल अपनी कार्रवाई कर रही है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस चल रहा है, और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री जाते हैं ओबराय होटल के सामने, देश के नाम संदेश देते हैं। ये कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, कोई भी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं करता। और महाराष्ट्र सरकार ने कहा आप मत आइए, ये गलत समय है, पर गुजरात के मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए देश के नाम संदेश देने के लिए 28 नवंबर 2008 को मुंबई में। और उसी दिन सारे अखबारों में बीजेपी की ओर से ये एडवर्टाइजमेंट निकलता है, सारे अखबारों में। ये हिंदुस्तान टाइम्स देखिए, और ये देखिए एडवर्टाइजमेंट बीजेपी का, और क्या कहता है, ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट अनविलिंग एंड इनकेपेबल। ये बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट 28 नवंबर 2008 को आतंकवादी हमले हो रहे हैं मुंबई में, सुरक्षा बल अपने काम कर रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ, और गुजरात के मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं मीडिया का सामना ड्रामा करने के लिए, और ये एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है। ये है बीजेपी का असली चेहरा। हमने हमेशा, जब आतंकवाद हमले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, तो आतंकवादियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। और जब हम विपक्ष में हैं, हमने हमेशा कहा है, संवेदनशील समय में राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर हम एक हैं, देश को एक होना चाहिए, एकजुटता की जरूरत है। हमने कभी राजनीति नहीं की है ऐसे क्षणों में, जिस तरीके से बीजेपी कर रही है। हमारी मांग है, 2 दिन पहले खरगे जी ने, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा ने, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा ने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा है कि आप विशेष सत्र बुलाइए, चर्चा हो, सामूहिक। हम एक प्रस्ताव पारित किए 22 फरवरी 1994, 22 फरवरी 1994, 22 फरवरी 1994 को लोकसभा में और राज्यसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया जम्मू और कश्मीर को लेकर, पीओके को लेकर। ऐसे ही एक प्रस्ताव हम पारित कराएं। अभी संवेदनशील समय है, कठिन परिस्थितियां हैं, चुनौती है, हमें कार्रवाई करनी है, देश इंतजार कर रहा है, देश चाहता है कुछ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और पाकिस्तान को सही जवाब मिलना चाहिए। तो जो 22 फरवरी 1994 में जो प्रस्ताव पारित किया गया था, अभी एक विशेष सत्र बुलाइए,
सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कराइए। आप देखिए, विस्तार से देखिए, पीओके के जिक्र हुआ है, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने का जिक्र हुआ है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए उसका जिक्र हुआ है। सारे के सारे पार्टी सर्वसम्मति से, आम सहमति नहीं, सर्वसम्मति से पारित किया गया। ऐसे ही आज होगा। अब लोकसभा बुलाइए, राज्यसभा बुलाइए, 1 दिन 2 दिन की बैठक करवाइए, बातचीत हो, बहस हो, चर्चा हो, प्रधानमंत्री मौजूद रहे, प्रस्ताव पारित हो और कार्रवाई हो। देश सिर्फ बातों से संतुष्ट नहीं रहेगा। देश इंतजार कर रहा है कुछ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, सही जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को निशाना मत बनाइए, आतंकवादियों को निशाना बनाइए, पाकिस्तान को निशाना बनाइए।